पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट एंड यूट्यूब चैनल। देखिए, वास्तुशास्त्र जो है वो कैसे होती है, क्या होती है, वो अपनी जगह होती है। अभी क्या है कि जिनसे जो है मैंने मतलब ये काम सीखा, तब उनको जो है स्लिप डिस्क हो गई, आप समझते हैं। तो अब वास्तुशास्त्र जो है वो जो है रुक गई। आई मीन टू से पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। जब ये चैनल शुरू किया तो जो पहला वीडियो था मेरा, तो पहला जो वीडियो था वो रजनीश जी ने जो है अपने मोबाइल से जो है शूट किया। और जब शूट किया तो उन्होंने कहा था कि भाई कोई भी वास्तु की सलाह दो तो उस वास्तु की सलाह में आप जो है पहले ये देखो कि जो सलाह है वो जो सलाह पहले सोच समझ के मतलब आप दो, मतलब कुछ भी बोलो तो। वो जो वीडियो था उसको 4 साल हो गए और मैं जो है कीपैड वाला मोबाइल यूज़ करता था। और रिसेंटली जैसे 7-8 महीने जब हुए तो मैंने ये स्मार्टफ़ोन यूज़ किया। इसमें जो है मैंने जो है और ये वीडियो जब बनाने शुरू हुए तो धीरे धीरे शॉर्ट्स बनाने शुरू किए। शॉर्ट्स में जैसे के लगना चालू हुआ। फिर जैसे मैंने जो वीडियो में मेरे बनाता था वास्तुशास्त्र के, उसमें जो है जो व्यूज़ थे वो ऊपर जाने लगे। बट धीरे धीरे जो मतलब मेरी कोशिश थी कि वास्तुशास्त्र को जो है मैं यूट्यूब पे मतलब शेयर करूँ, तो कुछ क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप समझिए। तो और हरी बीमारी और ये जो प्रॉब्लम आती है, तो एक समय पहले ये जो समस्या थी वो मेरे साथ भी आई थी। तो मैं मीन टू से जो ये बीमारियां हैं, जो भी डिजीज़ हैं जो बॉडी में अटैक करती है, तो इनका जो इलाज है वो तो खैर अपनी जगह। आजकल तो एक से एक जो है इंजेक्शन वगैरह हैं वो हैं। आई मीन टू से कि जो वास्तुशास्त्र है, अब नो डाउट जो सब्सक्राइबर हैं वो 121 हुए, वरना मेरी कोशिश थी कि जैसे मैं ये वीडियो बनाऊं और जो जिनसे मैंने एक काम सीखा वास्तुशास्त्र का, जो मेरे जो चाचा जी हैं, तो मेरी एक ये थी कि भाई जैसे मेरा कोई काम रुक जाता था तो मैं जो चाचा जी से शेयर कर लेता था। और ये था कि भाई और अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि खैर ये अपनी जगह हैं। तो हाँ, एक बार पहले जब मैं इस ऑफिस में जब मैं आया था पहले, तो ये रजनीश जी का जो ऑफिस है माई मिनटू से, उसमें भी जैसे एक न्यूज़ आई थी, जो चाचा जी से जो ऊपर वाले वास्तुशास्त्र वाले हैं, वो चाचा जी ऊपर जो फूफा जी वाले हैं, फूफा जो हैं, तो ड्यू टू जैसे जो एसी का जो शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो उस शॉर्ट सर्किट में जो है वो फ्लैट जो है वो पूरा कंपार्टमेंट जो है फायर में हुआ था। तो एक बार तो मुझे तब लगा था कि जो वास्तुशास्त्र है वो रुक जाएगी। और धीरे धीरे जैसे अब ये चीज़ है कि भाई ये है तो। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति को जो है रुकना पड़ता है, समय का इंतज़ार करना होता है। और इन वेरी शॉर्ट जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे मैंने कभी भी जैसे ये कोर्ट केस वगैरह ये देखे नहीं। और बाय डिफ़ॉल्ट जैसे चाचा जी को स्लिप डिस्क हुई तो 2 केस जो हैं
वो मेरे ऊपर आए। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो उनके लिए तो 2 मिनट का काम था, मगर अब ये है कि अपनी अपनी जगह है। अच्छा, वास्तुशास्त्र में जब मैं इनके साथ रहा तो मैंने जो है काफ़ी एक्सपीरियंस, तो जैसे मैंने बॉम्बे में लिया, जयपुर में भी मैंने काफ़ी लिया, और जब मैं छोटा था तब मैंने बॉम्बे में उनके साथ जब मैं जाता था तो मैंने काफ़ी जो है चीज़ देखी। और जो दूसरे जो बड़े वाले हैं जिनका मैं एसी में जो शॉर्ट सर्किट बताता हूँ कि साहब ऐसा कुछ हुआ, तो उनके साथ भी मैं काफ़ी टाइम तक रहा। फ्रॉम द बिगिनिंग जब मैं छोटा था, जब ऐसे बैठते थे तो धीरे धीरे बात चलती थी, तो मैं तो से। और जो वास्तुशास्त्र है तो जैसे कई बार जैसे मैं रुक जाता हूँ, मान लीजिए बोलते बोलते, तो ये रुकना वहीं तक है। अच्छा, कई बार मैं ऐसे देखता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे ज्योतिष में, जैसे एस्ट्रो में जैसे प्रिडिक्शन थी, तो प्रिडिक्शन में जैसे मुझे ऐसा लगता था कि जो है ये डिजीज़ होगी, वो डिजीज़ होगी। तो इन माय वीडियो अपन तो क्या है कि जैसे ये जैसे परिहार, जैसे पूजा बताते हैं, आप देखते हैं जैसे मैंने पूजा करी है तो वैसे पूजा ही होती है। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा तजुर्बा है, या जो अब जैसे 9 साल से जैसे मैं ये वास्तुशास्त्र जैसे कई बार देखता करता हूँ, तो जो बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है आई टू से, जो ये डिजीज़ होती हैं जैसे स्लिप डिस्क हो गई, या तो एक कोई भी नस बॉडी की अगर आपको कहीं रुक जाती है तो ये सब समस्याएं आती हैं। और मगर इसमें एक चीज़ क्या होती है कि कई बार प्रार्थना प्रेयर ऐसी होती है कि व्यक्ति जो है दोबारा, और जो मेरा जो पर्सनल जो ये जो बीमारियां हैं इनसे सामना जो है जब हुआ था मेरा, तो मैं तो जैसे कहते हैं कि नस तो नहीं दबी थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे इंजेक्शन वगैरह हुए, दवाई हुई थी, तो हम तो उसमें निकल गए थे। तो वैसे ही एक समय है, और समय के साथ साथ जो है समय अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। और जो प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है वो व्यक्ति को आगे भी करती है, ऊपर भी करती है। तभी तो जैसे 121 सब्सक्राइबर है, ठीक है, आगे देखेंगे क्या वॉच टाइम कैसे होता है। तो एक तरह से ये वास्तुशास्त्र का जैसे रुकना हो गया। और रही बात जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं वास्तुशास्त्र में जब कोई चीज़ देखता हूँ, तो जब मैं ये शॉर्ट सर्किट या कोई एसी वगैरह देखता हूँ तो मैं स्ट्रिक्टली जो है मना कर देता हूँ, ज़रूरत भी नहीं है, अननेसेसरी आई मीन टू से। एंड सेकंड थिंग, जैसे जिनके साथ ये हुआ, जो मेरे फूफा जी थे एसी शॉर्ट सर्किट वाला, तो उसमें यही है कि अनावश्यक जो बिजली के उपकरण है वो व्यक्ति को नहीं लगाने चाहिए, जहाँ तक हो सके इन्हें अवॉइड करना चाहिए। जब इतने बड़े व्यक्ति के साथ ऐसा हादसा हो सकता है तो बाकी तो दूसरी बात है। सेकंड थिंग, जैसे ये चाचा जी वाली बात है स्लिप डिस्क, तो एक ऐसा जो ये चीज़ है ये होती है, तो व्यक्ति को जो अपने स्वास्थ्य का जो है शुरू से ध्यान रखना चाहिए। और रही बात, अपने नर्वस सिस्टम को जो है व्यक्ति को जो स्मूथ करना चाहिए। और दूसरी चीज़ देखिए, कुछ चीज़ें जो है वो व्यक्ति को गॉड गिफ्ट होती है, मगर जो चीज़ें गॉड गिफ्ट होती है उनकी भी व्यक्ति को प्रैक्टिस करनी होती है। तो जो वास्तुशास्त्र है या जैसे मेरे कोई वीडियो आते हैं या बनते हैं, और कई बार जैसे स्लिप ऑफ द टंग कोई चीज़ निकल जाती है, तो ये मानना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं वो अब उधर जो गाइडेंस है वो तो मान लीजिए बंद हो गई। क्योंकि क्या होता है कि एक समय के बाद जो है व्यक्ति जो है खुद का जो है वो आगे करता है। और कई बार जैसे मैं कोई एडवाइस देता हूँ या करता हूँ, जैसे मैं रजनीश जी को कहा, तो रजनीश जी ने कहा भाई पहले आप रिकॉर्ड करा करो, कोई एडवाइस दो, बोलो, करो तो सोच समझ के। तो वैसे ही है। और जो पहले जो वीडियोस हैं उनमें जो एडवाइस वगैरह हैं, तो वो एक ये मान के चलिए एक टेस्टिंग या वो थी।
और अब जो एडवाइस वगैरह है थोड़ा बहुत ठीक है, मैं सोच समझ के बोलता हूँ और पहले थोड़ा मनन चिंतन कर लेता हूँ। और जैसे मेरा पहला वीडियो था इसमें मैंने एक मंदिर के बारे में बताया था कि भाई आपको जो है घर पे पूजा नहीं करनी चाहिए या ये नहीं करनी चाहिए या जो भी कुछ है। तो क्या होता है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी ये जैसे दीपक जल रहा है या जो भी कुछ है, तो ये होना भी चाहिए। और प्लेसेस कहाँ क्या गलत होती है उसकी जो इंडिकेशन है वो वास्तुशास्त्र में होती है। और रही बात जैसे ड्यू टू फायर, जैसे फूफा जी को लॉस हुआ या ड्यू टू स्लिप डिस्क जो चाचा जी को लॉस हुआ, और जो मैंने जो लॉस उठाया वो, तो कहने का मतलब वास्तुशास्त्र अपनी जगह काम करती है, बाकी जो चीज़ें होती है वो अपनी जगह काम करती है। व्यक्ति को जो है आस्तिक रहना चाहिए और उस परमपिता परमेश्वर पर छोड़ के व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। एंड एट लास्ट इन माय दिस वीडियो, देखिए जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम अपने से जो सीनियर होते हैं उनकी गाइडेंस में हम करते हैं। और जब कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती है तो हम उन्हें पूछते हैं और हम जो है आगे बढ़ते हैं। नो डाउट जैसे जिन दो के मैंने आपको नाम बताए, इनकी प्रैक्टिस है, इन्होंने काफ़ी जो है लंबा जो समय है वो वास्तुशास्त्र में बिताया है। और वास्तुशास्त्र से यहीं नहीं अब्रॉड भी जैसे इन्होंने देखा है। और जैसे जो रजनीश जी हैं ये भी जैसे 3 या 4 बार जो है बाहर इंटरनेशनल फ्लाई कर चुके हैं। और मेरा जो है वो मैंने आपको बता दिया कि भाई 9 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मेरा यहाँ है। और प्लस जो बॉम्बे में जो मैंने देखा करा पढ़ाई जो है वो मेरी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की है। और वैसे मैंने कैड जो है कंप्यूटर में कर रखा है। ड्राइंग वगैरह मुझे फिट करनी आती है और जो बेसिक है वो थोड़ा बहुत हो जाता है, बाकी तो जो है कि वो मैं मेरे पर्सनल जो अनुभव और उससे जो बताता हूँ। इन वेरी शॉर्ट, आज जो ये टेक्नोलॉजी है यूट्यूब, ये 2005 में आई है, पहले नहीं थी। और व्हाट्सअप पे जैसे अपन कोई नक्शा वगैरह अगर आपस में शेयर करते हैं तो मोटी मोटी जो चीज़ है उसमें आ जाती है। और रही बात जैसे वास्तुशास्त्र रुकती है या आगे बढ़ती है, तो जैसे व्यक्ति को थोड़ा देखना चाहिए कि कोई चीज़ जैसे वो कर रहा हो तो उसको और भी जो बाहर की चीज़ें हैं उन्हें देखना चाहिए और आगे फिर जैसे बढ़ना चाहिए। आई मीन टू से आई कम टू द पॉइंट, जैसे कोर्ट केसेस वगैरह हैं तो पहले बात दूसरी थी। और जब आप मुझे अभी सुन रहे हैं यूट्यूब पे, तो जैसे मेरा पिताजी नहीं है, पिताजी शांत हैं, तो आई मीन टू से कोई भी चीज़ होती है या पहले क्या होता था जब पिताजी थे तो कोई चीज़ उनको पूछ लेते थे। और पिताजी के साथ भी जैसे मैंने शाम को जैसे हम कहीं आते थे जाते थे तो मैंने वास्तु के कई जो मकान वगैरह जो हैं, फ्लैट तो उस वक्त नहीं होते थे, कई फैक्ट्रियाँ वगैरह मैंने देखी हैं, उनके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो अब जो सिस्टम है, अब टाइम है, आई मीन टू से कोई जैसे मुझे पूछता है इन माय दिस वीडियो, या कोई मुझे कोई चीज़ पूछता है या कोई सेशन लेता है या कोई वास्तु की सलाह है, कुछ भी है, तो आप ये मान के चलिए जैसे मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस या जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैंने मेरे इस वीडियो में शेयर कर दी। तो मुझे कोई ऐसा कोई ये नहीं है कि मैं जो कोई वास्तु की एडवाइस देता हूँ तो कई बार वो थोड़ी गलत भी हो जाती है। अच्छा, एक जो चीज़ ये आती है कि मेरे पास कोई ऐसी सिद्धि भी नहीं है। एंड टू बी वेरी मच फ्रैंक, मेरे से आज तक हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ा गया, ये दिया बत्ती धूप बत्ती ये भी नहीं हो पाई। और रही बात बस ये आप एक चीज़ मानिए कि जैसे मेरे पास वास्तुशास्त्र का काम आता है, मैं आता हूँ जाता हूँ और मैं मेरी एक छोटी सी जो उससे जो है बताता हूँ और व्यक्ति को जो है इसमें लाभ होता है, फ़ायदा होता है। बट एक मिरेकुलस जो चीज़ है वो काम ये आती है कि कई बार जैसे कई मेरे पुराने जो हैं वो पूछते करते हैं, तो देखिए कुछ जो चीज़ है वो एक समझने की है।
आई मीन टू से कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति दूसरे के अनुभव, दूसरे के एक्सपीरियंस, दूसरे की लाइफ स्टाइल से भी काफ़ी कुछ जो है ठीक कर लेता है। तो इस वीडियो में एक चीज़ आप ये देखिए कि ये जो संपत्ति के जो विवाद होते हैं या वास्तुशास्त्र के थ्रू जब ये सॉल्व होते हैं, तो आजकल तो नियम ऐसे है कि अगर कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो जो गार्जियन या पेरेंट्स होते हैं वो इन संपत्तियों को अपने बच्चों को ना दे के या कुछ करके वो अपने जो उनके जो पोता पोती या नातिन होते हैं वहाँ ट्रांसफ़र करके जो है एक जो पीढ़ी है उसको गायब कर देते हैं। और एक लंबा समय होता है, और वो जब लंबा समय जब निकल जाता है तो वो चीज़ वहाँ ठीक हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई चीज़ है वो एक पीढ़ी में बनी और दूसरी पीढ़ी मान लो किसी काम की नहीं है, तो जो पहली पीढ़ी ने जो बनाया, अगर उन्होंने अपनी जो चीज़ है वो ट्रांसफ़र अपनी सेकंड या थर्ड जनरेशन को करी है, तो वहाँ जो है सुधार का, करेक्शन का वहाँ समाधान होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में एक बारी बनती हैं और समय ऊपर नीचे होता है, आप समझिए। जैसे मैंने 2 उदाहरण दिए कि भाई एक इतना बड़ा आदमी है जिसको फायर से इतना लॉस हुआ, एसी के शॉर्ट सर्किट से मान लीजिए नुकसान हुआ। सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया जो ये हैं जिनको स्लिप डिस्क हुई, तो उनको भी एक लंबा रेस्ट, आई मीन टू से समय लगता है, और एक समय के बाद जो है व्यक्ति का जो बाकी सामान्य हो जाता है, और जो समय है वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। मैंने एक समय मेरा खुद का ऐसा देखा कि मेरा भी जो है वास्तु पे से ट्रस्ट जो है वो उठ गया, बट नाउ अ डे मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि ये अपनी जगह काम करती है। मगर अगर कभी ऐसा लगे व्यक्ति को कि डब्बा गोल है, डामाडोल है, या कुछ ऐसा हो रहा है, मान लो डिजीज़ ने घेर लिया या कोई ऐसा बैड इम्प्रेशन हो गया है, तो व्यक्ति को फिर वेट करना चाहिए। स्वास्थ्य खराब होता है तो व्यक्ति को आराम करता है, फिर व्यक्ति फिर दौड़ने लगता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे बड़ी हैं, छोटी हैं, तो आप जैसे ये जो बॉलीवुड के स्टार्स वगैरह हैं, इनकी कभी आप जैसे स्टोरी वगैरह पढ़ेंगे या आप इनको कभी रीड करेंगे, बाय यूट्यूब देखेंगे, तो कई बार तो किसी स्टार की ज़िंदगी एक छोटे से फ्लैट में बीत जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि किसी स्टार का जो बंगलो होता है वो उसे नुकसान दे जाता है। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है अपनी जो मैरिटल लाइफ है, जो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी है, वो उसे वही नहीं संभाल पाता। इसमें उसके पास धन का कोई जो है अभाव नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को स्पिरिचुअल ज्ञान जिसे कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान इतना होता है कि उसको थोड़ी छोटी छोटी चीज़ भी जो है समझ में नहीं आती और वो ज़िंदगी में जो है मात खा जाता है। कई बार गॉड के द्वारा या लाइफ में कुछ कुंडलियों में ऐसे दोष होते हैं, आप मान जैसे पितृ दोष है या जो भी कुछ है, वो आते हैं तो वो व्यक्ति को परेशान करते हैं। मगर पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, इसमें एक चीज़ समझने की बात है कि व्यक्ति को जब ऐसा लगे तो व्यक्ति को फिर एक अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को इतने सब्सक्राइबर बढ़े नहीं तो मुझे फिर इंतज़ार करना चाहिए, लाइक शेयर एंड कमेंट नहीं आए तो मुझे वेट करना चाहिए। मगर ये है कि वैसे ही वास्तुशास्त्र है। अच्छा, कुछ चीज़ें इंस्टेंट नहीं होती है। किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कुछ डाइल्यूट मिला, इनो वगैरह हुआ, तो वैसा नहीं है। परमानेंट समाधान के लिए समय लगता है। जैसे बीमारियां हैं, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्लिप डिस्क है, तो एक फॉर अ शॉर्ट टाइम जैसे इंजेक्शन है, एक्सरसाइज है, इनसे ठीक होता है। बट हकीकत ये है कि आज एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक जो ये हैं, ये अपने देसी इलाज है, इनसे ठीक होता है। तो वैसे ही वास्तुशास्त्र है, जब कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, या कोई साइट मान लो झूल जाती है, या जैसे कोई साइट तो स्केयर सी बन जाती है। स्केयर सी मतलब टूटा फूटा सामान है, बिखरा हुआ है, खंडर सा हो गया, कुछ कमरे बंद हैं, तो उन्हें भी ठीक किया जाता है। आप मान के चलिए तोड़ा जाता है,
सुधारा जाता है। वरना जो ये बंद जो हैं या मान लो ख़राब हैं, सामान वामान बिक रहा है, तो वहाँ एक तरह से जो नेगेटिव एनर्जीज होती है उनका प्रवेश होता है। कई बार तो ऐसा होता है, कुछ लटकती हुई चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति को जो है कुछ चीज़ें और दिख जाती है। और रही बात, एक चीज़ देखिए मैं आपको बताऊँ, जैसे मेरी तबीयत जैसे डाउन है तो नो डाउट यार, अब जैसे चाचा की तबीयत डाउन होती है तो नो डाउट भतीजे को तकलीफ़ तो होती है, और धीरे 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 जो होता है वो असर तो आता ही है। और देखिए क्या होता है, एक चीज़ मैं बताऊँ, ये एक तरह का जेनेटिकली व्यक्ति को जेनेटिकली व्यक्ति पे एक इफ़ेक्ट होता है, आप समझिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मान लीजिए बैड ड्रीम्स हैं, अब गलत सपने आते हैं। अब गलत सपने आने का मतलब ये नहीं कि उसको कोई बिजनेस में लॉस है या उसको कोई उसका वास्तुशास्त्र ठीक नहीं है। क्या पता ऐसा हो जाता है कि उसकी पत्नी से बनती नहीं है। अब जिसके आदमी की पत्नी से नहीं बनती है तो उसको तो सपने जो हैं वो बैड ही आएंगे। और बैड का मतलब माइंड टू से, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है मान लीजिए, अब सो रहा है, सब कुछ बढ़िया है, अब उसे जो है सामान्यतः अगर पत्नी से नहीं बनती तो उसे जो है कि फिल्म एक्ट्रेसेस के सपने आएंगे, आप समझिए। अच्छा, धीरे धीरे क्या होता है कि व्यक्ति की जो एंग्जाइटी है या वो बढ़ जाती है। तो इन वेरी शॉर्ट, वास्तुशास्त्र जो है समय लेती है ठीक होने में, टाइम लगता है। जैसे लोग कहते हैं राहु की दशा 18.5 साल होती है, तो भाई जो 18.5 भोग ली है, फिर जो 18.5 की जो याददाश्त होती है, जो मेमोरी होती है, वो 2-4 साल खींचती है। शनि है मान लो, शनि भी मान लो 18.5 है, तो जो व्यक्ति ये फैक्ट्रियों में काम करते हैं, अब जैसे शनि में, जैसे आजकल ये वकील ज़्यादा जो मेरे टच में आए, तो मैंने देखा कि यार ये तो बड़ी वो वाली बात है। एक वकील प्रैक्टिस करता है, हालत ख़राब हो जाती है वकील की, मैं आपको बताऊँ, मगर काम होता है वो एक लॉयर वकील ही फटाता है। इन वेरी शॉर्ट, समय लगता है जैसे बीमारी से निकलने में, वैसे ही जो वास्तुशास्त्र को भी समय लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो सामने वाला जो होता है वो एक छोटी सी चीज़ में जो है आउट हो जाता है, बट उसको ये देखना चाहिए कि जो है, अच्छा कुछ चीज़ें जो है इंस्टेंट और इमीडिएटली चेंज नहीं होती। और जैसे आज जैसे अपन वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखते हैं, कई बार कुछ जो चीज़ें बहुत फास्ट बनती है उनमें जो है इफेक्ट कम आता है। और मोमेंटो से वास्तुशास्त्र जो है ठीक होने में एक समय लेती है, एक लॉन्ग टाइम लेती है, और एक समय के बाद जो है व्यक्ति का जो जीवन है वो सामान्य हो जाता है। और रही बात, देखिए क्या है कि हारी बीमारी, नुकसान, दुख, ऊपर नीचे, लॉस, शुभ लाभ, धन हानि, ये सब एक पार्ट ऑफ लाइफ है आप समझिए। कोई विद्यार्थी जरूरी नहीं है टॉप ही करेगा, वो डाउन भी आएगा। और इसमें यही है कि व्यक्ति को वास्तुशास्त्र पे मानने से इन वेरी शॉर्ट बिलीव करना चाहिए। और इसमें जो है ये तर्क वगैरह नहीं करने चाहिए। और देखिए ये एक सेट फिनोमिना है, एक सेट थ्योरी है कि इस दशा के बाद ये दशा आएगी, ये दशा आएगी, बचपन होगा, ये होगा, वो होगा, फिर पढ़ाई होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, ये होगा, वो एक सेट है। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति पे केस लगता है मान लीजिए, तो जो व्यक्ति केस करता है ना, तो आप ही मान के चलिए 2-4 तो वो केस और तैयार रखता है, खट ये नहीं तो ये लगा दो, मतलब अगले को परेशान करना है, आप मान के चलिए आप। एंड एट लास्ट होता है क्या है, जो ये कोर्ट केसेस होते हैं वे बाहर जाके तसल्ली से आपस में सॉल्व होते हैं, कुछ होना जाने इसमें है नहीं। और रही बात जो स्वास्थ्य की मैंने बताई, तो स्वास्थ्य में ये होता है कि आप कितना भी ये इंजेक्शन लें, अदरवाइज़ हल्की फुल्की एक्सरसाइज, और जो आयुर्वेदिक में जो ये हैं, कई बार तो बाबा रामदेव के चूर्ण से ही काम हो जाता है, या शंकर भगवान की बबूत लगा लो, सब ठीक। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है, और रही बात व्यक्ति को धैर्य, तसल्ली और शांति रखनी चाहिए। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे मैंने अपने जो अनुभव से जो है अपनी चीज़ शेयर करी, और आगे जो है थोड़ा सा जो है और जो है और इसे स्मार्ट तरीके से, मैं मिनटू से, जैसे मैं धीरे धीरे, जैसे अब मैं खुद पर्सनल जैसे कोई चीज़ देखता हूँ तो मुझे जो है एक्सपीरियंस काउंट होता है, और वास्तुशास्त्र में आगे एडवाइस देने में मुझे जो है समझ में आती है। और देखिए थ्रू यूट्यूब माय मिनटू से हर आदमी की अपनी अपनी एक शैली होती है, अपना अपना एक तरीका होता है, अपना अपना काम करने का वे होता है।
किसी व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, हर आदमी के अपने अपने प्रिंसिपल होते हैं, आप समझिए। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब मैं एक कोई फीमेल है, मान लीजिए फीमेल के साथ मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, और फीमेल मान लीजिए बहुत सुंदर है, सुंदर का मतलब जैसे है, तो मैं उसको फीस नहीं बताता, आप समझते हैं, क्योंकि ये मेरा प्रिंसिपल है। और एक जैसे कोई अगर 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है ना, 60-65 का, तो आप मान के चलिए, वो मेरी तरफ से ही मान के चलिए खूब टाइम ले, कुछ कई बार जैसे कई बार रात को जैसे कोई मुझे व्हाट्सअप करता है या मान लो कुछ करता है, ठीक है, मैं उसका भी काम कर देता हूँ। तो इन वेरी शॉर्ट, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट, थैंक यू।